आनंद भैया को थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि डे वन को जब मैं यहाँ पे आई थी तो तब मैं भैया से मिली और तब से ही उन्होंने एक इतना अच्छा उनका विजन है, एक सोशो इकोनॉमिक तरीके से इंडिपेंडेंट हो वुमेन और वुमेन एम्पावरमेंट कैसे किया जाए, तो वो विजन से मैं हमेशा बहुत ज्यादा इंस्पायर रहती हूँ। आनंद जी से मैं 4 महीने पहले जब मैंने कमल सेवा केंद्र ज्वाइन किया था तो डे वन को ही मैं और मेरे पिताजी आए थे, तो साथ में हम सर के साथ बैठे थे, सारी चीजें डिस्कस करी। सर ने अपना विजन बताया कि एक आदर्श बक्सर वो कैसा देखना चाहते हैं, उसमें औरतों की कैसी भूमिका होनी चाहिए। और सबसे पहले तो मैं नमस्कार कहना चाहूंगी सबको, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं यहाँ पे, जितने भी सारे लोग मेरे साथ हैं उन सबको। और हाँ, कल को मेरा रिजल्ट आया है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इस खुशी के मौके पे मैं अपने माता पिता को सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगी। हमेशा इन्होंने मुझे सराहना दी है, एक लड़की होके भी इन्होंने हमेशा हम सारी बहनों को हायर एजुकेशन की तरफ हमेशा मोटिवेट किया है। मेरे सारे प्रोफेसर्स, मेरे घर वाले, मेरे जो भी फ्रेंड्स और जो भी यात्रा में मेरे साथी रहे हैं, जैसे कमल सेवा केंद्र का भी बहुत बड़ा योगदान है। जो सारे पीछे मेरे टीममेट्स, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सबको ही मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि इन्होंने हमेशा हर डायरेक्शन में मुझे सपोर्ट किया है जहां भी मुझे सपोर्ट की जरूरत थी। और स्पेशली मैं आनंद सर को, इवेंचुअली आनंद भैया को थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि डे वन को जब मैं यहाँ पे आई थी तो तब मैं भैया से मिली और तब से ही उन्होंने एक इतना अच्छा उनका विजन है, एक सोशो इकोनॉमिक तरीके से इंडिपेंडेंट हो वुमेन और वुमेन एम्पावरमेंट कैसे किया जाए, तो वो विजन से मैं हमेशा बहुत ज्यादा इंस्पायर रहती हूँ। और सर मुझे हमेशा से बहुत मोटिवेट करते हैं, तो इसलिए मैं सर को, सारे लोगों को बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी। आनंद जी से आप कब मिली थी? आनंद जी से मैं 4 महीने पहले जब मैंने कमल सेवा केंद्र ज्वाइन किया था तो डे वन को ही मैं और मेरे पिताजी आए थे, तो साथ में हम सर के साथ बैठे थे, सारी चीजें डिस्कस करी। सर ने अपना विजन बताया कि एक आदर्श बक्सर वो कैसा देखना चाहते हैं, उसमें औरतों की कैसी भूमिका होनी चाहिए, औरतों का क्या स्टेप होना चाहिए, किस तरीके से वो अपने सपनों को उड़ान दे सकती हैं, अपने डिसीजंस ले सकती हैं। तो ये सारी चीजें सर ने डिस्कस किया था। और मेरा ये व्यक्तिगत तौर पर भी मानना है कि जब तक वुमेन सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं होगा तब तक वुमेन एम्पावरमेंट नहीं हो सकता है। तो मैं जितनी भी बहनें, माताएं या जो भी स्पेशली वुमेन जो मुझे सुन रही हैं, मैं उन सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप कभी ये मत सोचिए कि अगर आप किसी छोटी जगह से हैं तो आप एक बहुत बड़े आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन में आप नहीं जा सकते हैं। आप बिल्कुल जा सकते हैं। आप अपने सपनों को उड़ान दीजिए, कठिन परिश्रम से मेहनत करिए और आप अपने जीवन में जो भी लक्ष्य चाहते हैं वो सब अचीव कर सकते हैं। आपका प्रारंभिक शिक्षा शिक्षा दीक्षा कहाँ पे? मेरी प्रारंभिक शिक्षा टिल 10th तो मैंने आरा से ही शिशु विद्या मंदिर से कंप्लीट किया है। उसके बाद 12th मैंने लखनऊ से किया है। उसके बाद ग्रेजुएशन और मास्टर स्पेशली मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया है समाज शास्त्र में। उसके बाद यूजीसी नेट मैंने मास्टर्स के टाइम ही क्रैक कर लिया था 96 परसेंटाइल से। और उसके बाद तब से मैं प्रिपेयर कर रही थी इंटरव्यूज के लिए, पीएचडी के लिए। तो 14 तारीख को मेरा इंटरव्यू था। उसके बाद फिर कल रिजल्ट आया तो मैंने सबके साथ शेयर किया, सबने बहुत सेलिब्रेट किया। और बस इस जर्नी के लिए मैं सबका बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी कैसी रही? मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे डीएसएसबी सिमरी कॉलेज में और मेरी माताजी आज भी शिक्षिका हैं और अभी यही ढकाईच में इनकी पोस्टिंग है। तो हमेशा से ही हमारा बैकग्राउंड जो है वो काफी एकेडमिक्स को लेके बहुत ज्यादा इनलाइटन रहा है। और मेरे दादाजी और सारे लोग, मेरी बहन जो यहाँ खड़ी हैं वो खुद एचसीएल में है, इतनी बड़ी एमएनसी में। मैं 5 बहन हूँ और मैं सबसे छोटी हूँ। और हमारे घर में हायर एजुकेशन को हमेशा से बहुत मोटिवेट किया गया है, सबको आगे बढ़ने के लिए। कभी किसी तरीके की कोई बंदिश नहीं हुई, कभी किसी ने रोका नहीं। जो भी तुम्हारे ख्वाब हैं, जो भी तुम अचीव करना चाहती हो, घर में सबने बहुत सपोर्ट किया हमेशा। सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय मेरे माँ बाप को सबसे ज्यादा जाता है, क्योंकि इन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। चाहे अप्स एंड डाउन हर किसी की लाइफ में होते हैं, बट इन्होंने हमेशा साथ दिया है। तो इसके अलावा आनंद जी से आपका मतलब उनको किस तरीके से? सर को मैं हमेशा बहुत एडमायर करती हूँ। मैं सर को जब से मैं डे वन को मिली थी तब से ही मैं सर को बहुत एडमायर करती हूँ, क्योंकि सर का जो विजन है, कहते हैं हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वुमेन है। तो सर का जो विजन है, एक आदर्श बक्सर में वुमेन की क्या अचीवमेंट्स उनकी होनी चाहिए, क्या स्टैंड होना चाहिए, उनका कैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो सारी चीजों को लेकर सर से मैं हमेशा बहुत इंस्पायर रहती हूँ। और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है। तब भी मैंने सर से डिस्कस किया था कि सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर पीएचडी, तो सर ने बहुत साथ दिया था। सर ने बोला था कि आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, जो भी मदद चाहिए होगी, जहां भी आपको जिस भी डायरेक्शन में जरूरत होगी, हम हमेशा सपोर्ट करेंगे। और कमल सेवा केंद्र से जब से मैं जुड़ी हूँ तब से ये सारे लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है।
तो आपका इसलिए आगे का लक्ष्य क्या है? और अभी तो जैसे अभी तो मुझे आईआईटी में एनरोलमेंट लेके पीएचडी अपनी 5 साल की पीएचडी कंप्लीट करनी है और उसके साथ ही साथ मैं ग्राउंड वर्क करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सर का जो विजन है आदर्श बक्सर का, उसमें मैं भी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊं और ग्राउंड वर्क पे कमल सेवा केंद्र के साथ मिलके वो चेंज लाऊं जो हम देखना चाहते हैं एक आदर्श बक्सर के रूप में। अन्य समाज की महिलाओं को क्या संदेश देना हाँ, चाहेंगे? समाज की महिलाओं को भैया मेरा व्यक्तिगत तौर पर यही संदेश है कि आप कभी ये मत सोचिए कि अगर आप राजनीति कर रही हैं तो आप शिक्षा में अव्वल नहीं आ सकती हैं। क्योंकि देखिए जैसे मेरा व्यक्तिगत आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मैं जब अब विधानसभा के इलेक्शंस थे, मैं सर और मैम के साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही थी और सारी चीजों में इन्वॉल्व थी, बट स्टिल मैं प्रिपेयर कर रही थी अपने इंटरव्यू के लिए। और आज आप रिजल्ट देख सकते हैं कि उस ड्यूरेशन में भी मैंने प्रिपेयर किया और आज रिजल्ट आप सबके सामने है। तो जो भी लोग अपने शिक्षा के साथ साथ राजनीति में काम करना चाहते हैं, जो भी औरतें महिलाएं जो भी काम करना चाहते हैं, वो बस एक बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत होती है कि हाँ बैलेंस रखिए सारी चीजों में कि आपके एकेडमिक लाइफ भी इफेक्ट ना हो, बाकी आपका जिस भी एरिया में इंटरेस्ट है आप उन चीजों को करें। और मुझसे जितना हो पाएगा व्यक्तिगत तौर पर जो भी हेल्प मुझसे एकेडमिक्स में हो तो सोशल प्लेटफॉर्म पे हो तो जिस भी तरीके से मुझे जो भी मदद कोई मुझसे मांगेगा तो मैं 100% उसके लिए अवेलेबल रहूंगी हमेशा।